हे एवरीवन, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 15 अगस्त यानी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के बारे में 10 लाइन कंप्लीट करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल एंड विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, सो चलो हम आते हैं अपनी लाइंस पर। फर्स्ट लाइन है हमारी, 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत में, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, अंग्रेजों से हमारा देश आज़ाद हुआ था। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। एंड वी रिमेंबर आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑन दिस डे। इस दिन हम किसको याद करते हैं? फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, हम उनको याद करते हैं। फोर्थ है हमारा, द नेशनल फ्लैग इज प्राउडली होस्टेड अक्रॉस द कंट्री। नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका हम क्या करते हैं? प्राउडली, गर्व के साथ झंडा फहराते हैं अपने देश का, क्योंकि हमारे सारे देश के झंडे अलग हैं और हमारी इंडिया का तिरंगा अलग है। स्कूल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे विथ स्पेशल प्रोग्राम। इस दिन क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे पर बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स मनाते हैं। स्कूल में बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स करते हैं, और फ्लैग तो हम हर जगह फहराते हैं। स्टूडेंट्स सिंग पैट्रियोटिक सिंग सॉन्ग्स एंड गिव स्पीच। जो बच्चे हैं वो गीत गाते हैं, भक्ति गीत, पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति जो गीत होते हैं उनको गाते हैं, एंड गिव्स स्पीच और स्पीच देते हैं। वी रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हम सब क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। दिस डे टीच अस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी। और इस दिन हम अपनी जो हमें स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, उसके बारे में हम क्या करते हैं? उस पर हम चर्चा करते हैं कि वैल्यू यानी उसके महत्व को हम समझते हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट अवर कंट्री। हमें वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा करना चाहिए, लव यानी प्रेम और रिस्पेक्ट यानी सम्मान। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे बच्चों, हमने ये 10 लाइन्स कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये 10 लाइन समझ में आ गई होंगी। तो बस अब आप इनको याद कीजिए और अपने स्कूल में अच्छी से स्पीच दीजिए। थैंक यू।